तो मुझे आपको तैयार करना है और तैयार करके छोड़ देना है। बाकी हमारे जो खुतबा हैं, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम साहब क़िबला रामपुरी, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। और उनके बाद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहिब क़िबला, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह देखिए तशरीफ़ ले आए ख़तीब हिंदुस्तान माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहिब क़िबला रामपुरी जलवागर हो चुके हैं। आप तशरीफ़ रखें, आइए। तशरीफ़ रखिए, आप तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह। आप आ चुके हैं। और फिर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत करम फरमा हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद दानिश मियाँ की चोचवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो भी इंशाअल्लाह आपके स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे और अपने फैज़ान से माला माल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपको और हमें इंशाअल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाना है और तारीख़ी जलसा इसको बनाना है इंशाअल्लाह, तारीख़ी जलसा बनाना है। जब आपने इतना खर्च किया है तो ये फिर कामयाब होना चाहिए, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। बस अब आप खामोश हो जाइए, इंतशार ख़त्म करें। अब मैं शुरू हो रहा हूँ। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिज़वान यूँ कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बेशक। और सर भला कोई क्या जाने, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। बेशक। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका। जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। अब सुनिए, मैं शुरू हो रहा हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। बहुत जल्द अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। आप तैयार हैं? आपकी तैयारियों में इजाफा करना। बात ख़त्म करूँगा, फिर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा। सुने, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्वादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कामयाबी की पहचान है, कामयाबी का रास्ता है अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हम देखते ये हैं, आप जानते हैं, जब हम पीर तलाश करते हैं तो पीर में करामतें ढूंढते हैं। हमारा पीर इतना करामती है, हमारा पीर इतना करामती है, हमारा पीर ने तो ये करके दिखाया, हमारे पीर ने तो ये करके दिखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन तुम्हें बताऊं, जब पीर तलाश करो तो करामती मत ढूंढो। करामत तलाश करने में तुम्हारी निगाह चूक सकती है, तुम्हें धोखा खा सकते हो। वो जादू भी हो सकता है, वो सिपले इलम भी हो सकता है, वो धोखा भी हो सकता है, वो नजरबंदी भी हो सकती है। पीर कैसा होना चाहिए? आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, पीर देखना है तो शरीयत पे चलने वाला देख लो। पीर देखना है तो ये देखो, नमाज तो नहीं छोड़ता है, रोजा तो नहीं छोड़ता है, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, कुरान को मानता है या नहीं मानता है, हदीस को मानता है या नहीं मानता है, बुजुर्गों का मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, किसी बुजुर्ग की तौहीन तो नहीं करता है, वारिस पाक मदारे पाक के नाम पर अल्लाह अकबर दरिंदियत तो नहीं दिखाता है, उनके नामों को बदनाम तो नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह पीर चुनना हो तो ऐसा चुनो जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह।
जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। पीर चुनना है तो ऐसा चुनो जिसका दिल इसके रसूल का मदीना बन चुका हो। पीर चुनना हो तो ऐसा चुनो जो तुम्हें बुराइयों से बचाकर अच्छाई की तरफ ले जाए। पीर चुनना हो तो ऐसा चुनो, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ना सीख जाओ, अगर रोजा नहीं रखते हो तो पीर के वसीले से रोजा रखने वाले बन जाओ। पीर ऐसा चुनो कि पीर तुम्हें माँ बाप की खिदमत भी सिखा दे, पीर तुम्हें छोटों की इज्जत भी सिखा दे, बड़ों की तौकीर भी सिखा दे। पीर चुनना है तो ऐसा चुनो जो हदीस पे अमल करता हो, जो कुरान पे अमल करता हो, जो शरीयत पे अमल करता हो। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ पीर कैसा होना चाहिए। आज इंसान पीर तलाश करता है तो पीरों में करामतें ढूंढते हैं, पीरों में अल्लाह अकबर कबीरा। हमने कहा भाई तू अपने पीर की बड़ी करामतें गिनवाता है, मेरा पीर ये है, मेरा पीर ये है, मेरा पीर ये है। मैंने कहा जोहर की हमने पढ़ाई है, तेरा पीर तो जोहर में भी नहीं दिखाई दिया। असर की हमने पढ़ाई है, तेरा पीर तो असर में भी नहीं आया है, तेरा पीर ने तो मस्जिद को नहीं देखा है। तू कहता है बड़ा करामती है, तू कहता है बहुत पहुंचा हुआ है, तू कहता है बहुत बुलंदियों पे है। मैं कहता हूँ कैसा हुआ पहुंचा हुआ? क्या हजरत बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा कितना पहुंचा हुआ? हजरत मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा ठूस हिंदुस्तान में रहा है, नमाज मदीने में पढ़ता है। ये पीर कैसा है? ये पीर नहीं है, ये चोर है। ये पीर नहीं है, ये डकैत है। ये पीर नहीं है, ये लुटेरा है। चोर आएगा सिर्फ माल लेके जाएगा, डकैत आएगा सिर्फ माल लेके आएगा। अगर चोर आएगा तो सिर्फ तुम्हारे माल पे कब्जा करेगा, लेकिन ये डकैत जिस दिन आ गया, पीर के नाम पर जिस दिन चोर आ गया, समझ लो तुम्हारा माल भी लेके जाएगा, घड़ियां भी लेके जाएगा, लिफाफे भी लेके जाएगा, साथ साथ में तुम्हारे ईमान को भी ले जाएगा, अकीदे को भी ले जाएगा। पीर चुनना है तो कैसा चुनो? मैं बताऊं, सरकार गौसे आजम से पूछते हैं, जो तेरा भी पीर है, तेरे बाप का भी पीर है, जो पीरों का पीर है, जो तमाम वलियों का सरदार है। आज ये कहते हैं शरीयत अलग है, आज ये कहते हैं मौलवी अलग है, आज ये कहते हैं मुफ्ती अलग है, फकीरी अलग है। लेकिन आओ उससे पूछो जो पीरों का पीर है वो कौन है? वो बगदाद का गौसे आजम है। जब मैंने कहा वो बगदाद के गौसे आजम, तुम बताओ क्या पीर अलग होता है? क्या फकीर अलग होता है? क्या मुफ्ती अलग होता है? तो बगदाद के गौसे आजम ने अपने कसीदे में इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्म सीखता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। इसकी और ही को कम कीजिए, और ही को कम कीजिए। समझ में तो आ रहा है ना आपसे? और हुजूर गौसे पाक इल्म सीखने के बाद फिर ये फरमाते हैं, आप फरमाते हैं नजरतु इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं मैं इल्म सीखा, इतना सीखा, अल्लाह ने कुतुब बना दिया। और फिर मेरी नजर का कमाल ये हो गया, मैं रहता बगदाद में हूँ लेकिन दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राई की दाते, जैसे हथेली पर राई के दाने को देखता हूँ। अरे जब मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में रहने के बाद में दुनिया को देख सकता है, फिर मदीने वाले मुस्तफा की क्या शान होगी? तभी तो बरेली का इमाम कहता है और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वलियों में सिर्फ करामतें ढूंढते हो, पीरों में सिर्फ करामतें ढूंढते हो। आओ वलियों का दूसरा पहलू देखें, आओ पीरों का दूसरा पहलू देखें। पीर सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपने खाने से भी पहचाना जाता है, वली कौल से भी पहचाना जाता है, वली फेल से भी पहचाना जाता है, वली अपनी मईशत से भी पहचाना जाता है, वली अपने आमाल से भी पहचाना जाता है, वली अपने अखलाक से भी पहचाना जाता है, वली अपने नेचर से भी पहचाना जाता है, वली अपने कल्चर से भी पहचाना जाता है, वली अपने आइडियल से भी पहचाना जाता है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वलियों की जिंदगी से मैं तुम्हें रूशनास कराता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। एक नौजवान है जो कायमुल लैल है, साइमुन नहार है, रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, दिन दिन रोजे से रहता है, अल्लाह अल्लाह, खाने को कुछ नहीं है, कई कई दिन फाके से हो जाते हैं। आज कौन है ऐसा जो कई कई रोज खफाका करता हो? अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सा कुछ हो जाए हम आहू भुका करना शुरू करते हैं। लेकिन आओ
अव्वलियों की जिंदगी पढ़े। एक नौजवान है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज पर है। अल्लाह अल्लाह, जवानी की दहलीज पर है। वो जवानी अंधी होती है, जवानी में गुना नहीं लगता, जवानी में अय्याशी नहीं लगती, जवानी में मक्कारी नहीं लगती। अल्लाह अल्लाह, उसी जवानी के आलम में वो नौजवान है, जब उसको भूख ने ज्यादा सताया, कई दिन से खाना नहीं खाया है, भूख की शिद्दत उसको तड़पा रही है, पेट कह रहा है कुछ खाने को मिल जाए, हलक कह रहा है कुछ पीने को मिल जाए, लेकिन ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह वाला वो नौजवान जंगल में चला गया, कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए उसको उठाऊंगा, अपनी भूख की शिद्दत को खत्म कर लूंगा, कोई गिरी हुई चीज मिल जाएगी उसको खाऊंगा, मेरी भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो जंगल चला गया। जंगल चला जाने के बाद में करीब में एक दरिया बहता है, अब दरिया के किनारे खड़ा है, काश कोई चीज मिल जाए, मेरी भूख खत्म हो जाए, मेरी भूख की शिद्दत में कमी आ जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या होता है, एक सेब बहता हुआ आता है, उसको उसने उठाया, उठाने के बाद में खा लिया। जब सेब खाया, कहने लगा बड़ा टेस्टी है, बड़ा लजीज है। सेब तो खा लिया, अभी पूरा नहीं खाया था। अल्लाह अल्लाह, कहने लगा भूख तो मिट गई है, भूख की शिद्दत तो खत्म हो गई है, लेकिन अल्लाह अकबर, नफ्स जाग गया, ज़मीर में इंक़िलाब पैदा हो गया, ईमान जाग गया। कहने लगा नौजवान, तूने सेब खाने के बाद में अपनी भूख को तो खत्म कर लिया है, तूने सेब खाने के बाद में अपनी भूख की शिद्दत को खत्म कर लिया है, क्या तूने सेब के मालिक से पूछा है, क्या तूने सेब के मालिक से इजाजत ली है? अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस नौजवान ने सेब चुरा कर खाया था, क्या किसी से छीन कर खाया था, क्या डकैती डाल कर खाया था? अल्लाह अकबर, क्या डाका डाल कर खाया था, क्या किसी से हड़प कर? अल्लाह वाला तकवे पे भी अमल करता है। तकवा ये कहता है अगर इसको भी खाया जाए तो बगैर परमिशन के ना खाया जाए। फतवा कहता है खा लिया जाए तो कोई मुआवजा नहीं होगा, लेकिन तकवा कहता है शुबहात से भी बचा जाए। अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान ने सेब को खाया, जमीन पुकार उठा, नौजवान तुझे मरना है, मरना है, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूरे गाँव की कॉलोनी खाई, पूरे गाँव का गल्ला खा लिया, लैट्रिनों के नाम पर, नरेगा के नाम पर गरीबों का हड़प लिया, यतीमों का खा लिया, बेवाओं का खा लिया, झूठ बोल के खाया, सूद लेके खाया, हराम काम करके खाया। कभी हमारा जमीन नहीं जागता है, कभी हमारे ईमान में हरारत पैदा नहीं होती है, कभी हमारे पेट में दर्द नहीं होता है। जैसा भी हो आ जाए, हराम का हो तो आ जाए, सूद का हो तो आ जाए, जैसा भी अल्लाह अकबर। होता क्या है, हाथ में तस्बीह है, जबान पे कुछ जारी है। अल्लाह अल्लाह, जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ रहा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीवानों, अब नौजवान ने देखा, सोच लिया यही बागीचे के मालिक होंगे। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद में कहा अस्सलामु अलैका या शेख। शेख ने जवाब दिया व अलैका सलाम या शबाब। ए नौजवान, तुम पर भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह, दुआ सलाम के बाद में नौजवान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर एक गलती लेके आए हूँ, लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए, एक खता हो गई है, प्लीज पार्डन मी, मुझे बख्श दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा क्या मामला है? नौजवान ने कहा तुम्हारे बागीचे का एक सेब खाया है, उसको माफ करवाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा क्या चोरी करके खाया है, क्या छीन के खाया है, क्या डकैती डाल के खाया है, क्या बागीचे से तोड़ के खाया है? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बुजुर्ग नहीं, मामला ऐसा नहीं है, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने डकैती नहीं की है, मैंने किसी से छीना नहीं है, बल्कि मामला यह है अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बागीचे का एक सेब दरिया में बहकर जा रहा था, उसे उठा के खा लिया है, उसे उठा के खा लिया है। अल्लाह अल्लाह, जब नौजवान की बात को बुजुर्ग ने सोचा सुना तो सुनने के बाद में गौर व फिक्र करने लगे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले को पहचान लिया, कहने पे मजबूर हो गए। दिल दिल में कहने लगे यार लोग तो पेटियों की पेटी ले जाते हैं, लोग तो पेड़ भी अपने घर ले जाते हैं, लोग तो खाने के चक्कर में कच्चा भी नहीं देखते हैं, कभी चोरी करते हैं,
कभी डकैती डालते हैं। ये नौजवान कैसा नौजवान है, ये जवानी की दहलीज पर है, जिसमें इंसान शराब भी पीता है, जिसमें इंसान अय्याशी भी करता है, जिसमें इंसान मक्कारी भी करता है। लेकिन ये नौजवान कैसा है, चोरी करके नहीं खाया है, इसका दिल तो देखो अल्लाह के डर से भरा हुआ है, इसका दिल तो देखो इसके रसूल से लबरेज नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने सोच लिया ये कोई नौजवान आम नौजवान नहीं है, ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है, ये तो अल्लाह का नेक बंदा मालूम होता है, ये तो मुत्तकी मालूम होता है, ये तो परहेजगार मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के वली ने कहा हम तुम्हें माफ कर देंगे, बट हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन को तुम्हें फॉलो करना होगा, उस कंडीशन को तुम्हें कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही हम तुम्हारे सेब को माफ करेंगे। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने सोचा एक सेब खाया है, एक सेब की कीमत कितनी होती है, 10-20 या ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की होती है ना। अल्लाह अल्लाह, सोचा जब एक छोटा सा सेब खाया है, इसके खाने के बाद में कितनी बड़ी शर्त होगी, छोटी मोटी शर्त होगी, उसको पूरा कर दूंगा। कहा हुजूर बताओ कौन सी शर्त है, किसे कंप्लीट करना है। अल्लाह अल्लाह, उस बुजुर्ग ने कहा था इतने महीने तुम्हें मेरे बागीचे की खिदमत करनी पड़ेगी, बागीचे की सिंचाई करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे यहाँ नौकर रहना पड़ेगा। नौजवान सोचने लगा यार एक सेब खाया है, चोरी करके नहीं खाया, कितनी बड़ी शर्त रख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी शर्त रख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा सोचने लगे, लेकिन फिर ज़मीर ने अंगड़ाई ली। अल्लाह अकबर कबीरा, खौफ इलाही जोश मारता है, कहने लगा ए नौजवान, अगर अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मरना है, अगर अल्लाह को मुंह दिखाना है और वहां रुस्वा नहीं होना है, वहां शर्मिंदा नहीं होना है, तो फिर बुजुर्ग की खिदमत करनी पड़ेगी, बुजुर्ग की बात माननी पड़ेगी, उसकी अल्लाह ऊपर शर्त को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी बात को कंप्लीट करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, कहने लगे हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा, यह नौजवान अल्लाह अल्लाह बागीचे की खिदमत करने लगा। अल्लाह अल्लाह, पूरा दिन खिदमत करता है, बड़ी लगन से काम करता है। ए नौजवानों, अब आगे सुनो क्या होता है। बड़ी लगन से काम करता है, पोजीशन यह है कि दिनों में रोजे रखता है, जब रात होती है थक जाता है, लेकिन सोता नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर क़ियाम करता है, अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है। वो बुजुर्ग नोट कर रहे हैं, वो दिन को भी देख रहे हैं, वो रात को भी देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग कहने लगे ये नौजवान कैसा नौजवान है, दिन में तो खिदमत करता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग, आज दुनिया कहती है ये सजा थी, लेकिन मेरा जुमला सुनो, मेरा इश्क क्या कहता है। ये सजा नहीं थी, बल्कि अल्लाह वाले ने पहचान लिया था ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का वली है, और अल्लाह का वली अपने वली को ऊंचे मकाम पर पहुंचाना चाहता था, और उसके तकवे में अल्लाह अकबर और 4 चांद लगाना चाहता था। अल्लाह अल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, अल्लाह अल्लाह, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म, फैज़ान औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा, सरजमीने करनपुर, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का वली उसके दिल को साफ करना चाहता था, अल्लाह का वली उसके दिल को साइकिल करना चाहता था, उसमें 4 चांद लगाना चाहता था, मराती में बुलंदी कर पहुंचाना चाहता था। अल्लाह अल्लाह, जब वो दिन पूरे हो गए, फिर आ गए हुजूर अब तो माफ कर दीजिए, लिहाजा तो हमारे सेब को माफ कर दिया जाए। इधर देखें, मैं तेजी से अपनी बात खत्म कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, कंट्रोल करना जानता हूं, लेकिन जल्दी है, वक्त की किल्लत है। आप मेरी तरफ देखें, बात बहुत जल्दी पूरी कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कहा हुजूर अब तो हमने तुम्हारी शर्त के मुताबिक पूरा कर दिया है, हमने तुम्हारी शर्त को पूरा कर दिया है, अब लिहाजा हमारे सेब को माफ कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने देखा यार ये नौजवान दोबारा फिर आ गया है, अरे शर्त पूरी हुई थी ऐसे ही वापस चला जाता। अल्लाह अल्लाह, लेकिन फिर भी ये आ गया है। अल्लाह से डर तो देखिए, खौफ इलाही तो देखिए। अल्लाह अल्लाह, होता क्या है, बुजुर्ग ने कहा हम तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा माफ कर देंगे, तुम्हारे सेब को माफ कर दिया जाएगा, बट हमारे पास एक कंडीशन और है, हमारे पास अल्लाह अकबर कबीरा एक शर्त और है, हमारे पास एक शर्त और है, वो शर्त ये है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कहा था कौन सी शर्त है, अब तो छोटी मोटी शर्त रह गई होगी, उसे भी पूरा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कहा बुजुर्ग जल्दी बताइए, शेख आजम जल्दी फरमाइए कौन सी शर्त है। बुजुर्ग ने कहा था आई हैव वन डॉटर, यू मस्ट मैरी हर, मेरे पास एक बेटी है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अल्लाह अल्लाह,
नौजवान सोचने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, नजरें नीचों को हो गई। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा शादी तो करनी होगी लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, उसकी भी सिफात है। सुनो सुनो, मेरी बेटी जरूर है लेकिन आंखों से नहीं देख सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है, हाथ पैरों से अपाहिज है। एक करणपुर के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ऐसी लड़की हो तो कौन उससे निकाह करेगा, कौन उससे शादी करेगा? आज रिश्ते देखना चाहते हो तो उसके नाखून भी देखते हो, आज रिश्ते देखना जानते हो तो उसके बालों को भी देखते हो, आज रिश्ते देखना चाहते हो तो उसकी इमारत को भी देखते हो, आज रिश्ते देखने जाते हो अल्लाह ऊपर उसे चला फिरा के भी देखते हो, उसके पैरों को भी देखते हो। कहीं 5 उंगली की जगह 6 उंगली तो नहीं है, कहीं उसकी नाखूनों में कोई कमी तो नहीं है। ए नौजवानों, आज तुम हर चीज पर नजर रखते हो लेकिन अल्लाह अल्लाह, नौजवान के सामने कैसा इम्तिहान हो आ गया है। कहने लगे तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, हाथ पैरों से अपाहिज है। अल्लाह अल्लाह सोचने लगे, आंखों में आंसू आ गए। यार एक सेब खाया था, कितनी बड़ी मुसीबत बना आई है। अल्लाह 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 अकबर। सोचने लगे ये तो पूरी जिंदगी का मैटर है, ये तो पूरी लाइफ का मैटर है। कहां उठाऊंगा, कहां खिलाऊंगा, कैसे इसको पिलाऊंगा, ये तो पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सोच ही रहे थे, फिर ईमान ने जोश मारा, इसके रसूल फिर जोश मारता है। अल्लाह अकबर। जमीर में फिर इंकलाब पैदा हो गया। वो जवान, दुनियावी लज्जतें फानी है, दुनियावी ख्वाहिशात यहीं पर खत्म हो जाएंगी। तुझे मरना है, मरना है, मरना है, तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर अल्लाह की बारगाह में जाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना है तो जरूरी यह है कि बुजुर्ग की बात को मानना पड़ेगा। कहने लगे हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा क्या तूने सोचा नहीं अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा था बुजुर्ग सुनो, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो अल्लाह की परवाह है, मुझे परवाह है तो रसूलुल्लाह की परवाह है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो अल्लाह के रसूल से मतलब है। बल्कि वही कहो जो बरेली का ईमान कहता है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, मैंने कहा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। या रसूल, या रसूल, जिंदा जिंदा। अल्लाह 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 अकबर। कहा निकाह पे राजी हो? हाँ हाँ निकाह पे राजी हूँ। क्या कुछ सोचना नहीं है? नहीं सोचना है, सोच लिया, मरना है, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। आज मैं तुमसे कहता हूँ अल्लाह अकबर, नमाज छोड़ो कभी समीर नहीं जागता, रोजा छोड़ो कभी समीर नहीं जागता, दूसरों की माँ बहनों को तको कभी समीर नहीं जागता। कितने गुनाह हम करते, कभी हमारे दिल में कभी अल्लाह का खौफ नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। शराब हम पिए, कभी हमारे दिल में डर नहीं आता। अल्लाह अकबर। दाढ़ी हम मुड़ाए, मुस्तफा की प्यारी सुन्नत को गंदी नालियों में हम बहाए, कभी हम नहीं सोचते, कभी हमें डर नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा उसूल निकाह पढ़ाया जाए। अल्लाह अकबर। शरीयत के अकॉर्डिंग निकाह पढ़ा दिया गया। जब फर्स्ट मुलाकात का नंबर आता है, ये नौजवान गया। अब सुनो आगे क्या होता है। अल्लाह अल्लाह। ये नौजवान अपनी बीबी से मिलने के लिए गया। अल्लाह अल्लाह। क्या हालत होगी मिलने की। अल्लाह अकबर। जो आंखों से अंधी है, जो कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पैरों से अपाहिज है। अल्लाह अल्लाह। ये नौजवान कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद में देखा कोई लाइट नहीं जल रही है, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन उसके चेहरे से ऐसी शुआएं निकल रही है जिसकी शुआओं से पूरा कमरा महक रहा है, पूरे कमरे में रोशनी रोशनी नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह। वो कोई अपाहिज नहीं, ऐसा लगता है जन्नत से हूर उतर आई हो, उसने जमाल की मलका हो। वापस आ गए। कहने लगे हुजूर आपने जो कंडीशन बताई थी, लड़की उसके अपोजिट है, लड़की तो ऐसे नहीं है, उसकी आंखें ऐसी हैं कि उसकी आंखों में अल्लाह के जलवे नजर आ रहे हैं, उसका चेहरा ऐसा है कि चेहरे को देखने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, उसके हाथ पैर ऐसे हैं ऐसा लगता है अल्लाह अकबर कि शरीयत पे चलने वाले हैं। कहा हुजूर घर की खवातीन से पूछ लो, कहीं दुल्हन को सजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं दुल्हन को तैयार करने में कोई खता तो वाकई नहीं हो गई। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने कहा बेटा हमने तुमसे झूठ नहीं बोला है, लेकिन सुनो सुनो, हमने हकीकी माना मुराद नहीं लिया है, हमने मचासी माना मुराद लिया है। मेरी बेटी अंधी है, अंधी है, अंधी है। हाँ इसलिए अंधी है, कभी मेरी बेटी ने गैर महरम को नहीं देखा है। मेरी बेटी बहरी है, बहरी है, बहरी है। हाँ इसलिए बहरी है, कभी मेरी बेटी ने गैर महरम की आवाज अपने कानों से नहीं सुनी है। अल्लाह अल्लाह। हाँ मेरी बेटी गूंगी है, क्योंकि इसलिए मेरी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला है। हाँ मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है, इसलिए कभी अल्लाह अकबर शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने हाथ पैरों को नहीं चलाया है। अब मैं तुम्हें जुमला दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग कैच करते हैं। सुनो सुनो, जब इतना पाकीज़ा बाप हो, इतनी पाकीज़ा माँ हो, और जब इतने बात
तहारत, दो तनों का मिलन होता है जब बगदाद में जाके गौसे आजम का जन्म होता है। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, हर घर में गौस पैदा नहीं होते। जब हराम खिला रहा है तो शक्तिमान या पबजी पैदा होगा, गौस पैदा नहीं हो सकता है। गौस पैदा होने के लिए इतनी पाकीज़ा माँ चाहिए, गौस पैदा होने के लिए इतना पाकीज़ा बाप चाहिए। अगर आज भी अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हो तो शर्त ये है, कंडीशन ये है, रिस्क हराम से बचो, रिस्क हलाल कमाओ और इसके हलाल खिलाओ। अरे गौसे आजम नहीं पैदा हो सकता है, लेकिन गौसे आजम का गुलाम तो जरूर पैदा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौन था ये नौजवान? ये नौजवान गौसे पाक के वालिद थे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कौन थी ये पाकीज़ा खातून? ये पाकीज़ा खातून फातिमा उम्मुल खैर गौसे पाक की वालदा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी हालत आज हम अपने घरों का मुहासबा करें, आज हम अपने घरों को देखें। मैंने बात पूरी कर ली है, लास्ट पैगाम ये है, लास्ट मैसेज ये है आपके लिए। ये गौसे पाक की आज हम सिर्फ करामतें सुनते हैं, कभी वलियों के इस पहलू को भी देखा करो, वलियों की जिंदगियों को भी देखा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे घरों में कितनी उरियानियत है, आज हमारे घरों में कितना नंगापन है, कभी हमने गौर किया है? कभी हमने सोचा है? अल्लाह अकबर। अब तो एक और मुसीबत चल पड़ी है हमारे यहाँ पर। लास्ट पैगाम है, ज़रा सुन लो नौजवानों। एक मुसीबत हमारे यहाँ पर चल पड़ी है और मैं अपनी माँ बहनों को भी पैगाम देना चाहूँगा। जब बारात आती है ना, बारात, तो दूल्हा का इस्तकबाल किया जाता है, केक से रेबिन काटा जाता है। कौन करता है इस्तकबाल? कौन? 15 साल से लेकर 30 साल लड़कियां, मेकअप की हुई, बाल कटे हुए, आधे आधे कपड़ों में इस्तकबाल दूल्हा का। दूल्हा शराबी या उसके साथ के कुछ लड़के शराबी, अय्याश, मक्कार। और हद तो यह है, अगर आला हजरत का भी ऐसे इस्तकबाल किया जाए तब भी जायज नहीं। बेशक किसी का भी। कौन करता है? दूल्हा के साथ कुछ लोफर भी हैं, अय्याश भी हैं। हमारी नौजवान बेटियां 15 साल से लेकर 30 साल तक हाथों में फूलों के तश्त होते हैं, फूलों की बरसात होती है, गुलाब बखेरे जाते हैं। गुलाब कौन है ये? कहां से आई है? क्या आसमान से बारिश में नाजिल हुई है? हमारी बच्चियों ने तो अमेरिका, बहुत दूर की बात, मुरादाबाद की मार्केट नहीं देखी। ये मगरिबी तहजीब कहां से आ गई? ये कल्चर कहां से आ गया? कौन है ये बेटियां? कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बहू है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम ही में से हैं, किसी और की नहीं है। बाप भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, चचा, मामा, खालू सब मौजूद हैं। बड़ी बड़ी लंबी नाक वाले मौजूद हैं, जिनकी मूँछों पे चिराग जलते हैं, वो भी मौजूद हैं। कभी हमीयत नहीं जागती, कभी ज़मीर में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। कुछ हो जाए तो हज़रत पता नहीं किसने क्या करवा दिया, पता नहीं हज़रत किसने क्या करवा दिया। अबे किसी ने नहीं करवाया, ये तूने खुद करवाया है। ये कहां से आई फूलों की बरसात? आज जो लड़कियों के हाथ में तुम गुलाब देते हो, कहां से आया? हिस्ट्री पढ़ो इस्लाम की। जब इस्लाम फैलने लगा ना, वो 10-10 हज़ार मुजाहिदीन लाखों लाखों पे भारी पड़ गए। यहूद और नसारा ने मंसूबे बनाए, ये बताओ कि इस्लाम को कैसे कमज़ोर किया जाए, इस्लाम को शिकस्त कैसे दी जाएगी। तो किसी ने मशवरा दिया था, इस्लाम तलवारों के ज़ोर पर इस्लाम को शिकस्त नहीं दे सकते, ताकत के ज़ोर पर मुजाहिदीन को नहीं हरा सकते। किसी ने एक मशवरा दिया था, अगर मुसलमानों को नीचा करना है ना, मुजाहिदीन को शिकस्त देनी है ना, तो एक काम है, जब किले के अंदर मुजाहिदीन मुसलमान दाखिल होना, तो किले के दीवारों पर बरहना लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए, खूबसूरत नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए और उनके हाथों में गुलाब दे दिए जाएं। वो फूलों की बरसात करेंगी। अगर किसी एक मुसलमान ने भी देख लिया, अगर किसी एक मुजाहिद ने भी देख लिया, समझ लो इस्लाम की कड़ी गिर जाएगी, इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन तारीख पढ़ के देखो, इन यहूद और नसारा के नापाक मंसूबों की कैसी झच्चियाँ उड़ाई गई है। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम पढ़ के देखो, मुजाहिदीन की हिस्ट्री पढ़ के देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह अल्लाह मुजाहिदीन के सिप्पे सालार को पता चला कि लड़कियां खड़ी हैं
और लड़कियां नंगी हैं, उनके हाथों में फूलों के तबाक हैं, उनके हाथों में गुलाब हैं जो हमारे ऊपर बखेरे जाएंगे। अल्लाह अकबर। सिपे सालार ने कुरान पाक की आयतों को तिलावत करना शुरू किया। ये लोगों, मरना है मरना, अपनी निकाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी पेटों की हिफाजत करो। तारीख बताती है, कसम खुदा की, हजारों का लश्कर निगाहें नीचे करके गुजर गया। किसी भी मुजाहिद ने किसी लड़की की तरफ को नहीं देखा। अब उनके हाथ में गुलाब थे, उन्होंने फेंक दिया और कहने पे मजबूर हो गई, ईसाई सुनो, यहूदियों सुनो, तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है। अरे कुरान सच्चा है, मुसलमान सच्चा है, मुसलमानों का नबी सच्चा है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, या रसूल। अल्लाह, ये किसका तरीका है, किसका तरीका है? वही हमारी बेटियां करती है, वही हमारी बहनें करती है। अल्लाह अल्लाह, कौन दूल्हा जिसके साथ में याश है, हम उनका इस्तेमाल करें, हम उनका वेलकम करें। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अगर अपने घरों में सुकून चाहते हो, अपनी बच्चियों को मुंबई की आवारों का आइडियल मत दो, अपनी बच्चियों को पाकिस्तानी सीरियल दिखाने के बाद फैशन के नाम पर बेहयाई मत करवाओ, उरियानियत मत करवाओ। अगर घरों में लाना है, फातिमा ज़हरा की सूरत ले आओ। जिस दिन फातिमा ज़हरा का आइडियल तुम्हारे घरों में आ गया, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नत का गहवारा बना देगा। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नरक का गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।